अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं अपनी बहुत सी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी एक चीज़ लाई हूँ जिसकी वजह से उनकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। मेरी वो बहनें जो ये चाहती हैं कि हम घर में ही कुछ ऐसा करें कि हमारे फेस पे रिंकल्स ना आए, हमारा फेस बिल्कुल फ्रेश रहे और ख़ूबसूरत लगे। और उसके लिए मैं बहुत ही एक अहम चीज़ लाई हूँ और मज़े की बात यह है कि उसके लिए मैं आपको इस तरह की डिटेल्स बताऊंगी कि ऐसी डिटेल्स आपने पहले कभी किसी वीडियो में नहीं देखी होंगी। तो आपको ये डिटेल्स काफ़ी पसंद आएंगी और आपको इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने का सही से तरीका भी पता चलेगा। इंस्ट्रूमेंट ही कह लें ना, मतलब ये इस तरह का एक स्टोन है जो कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो तो इस चीज़ पे बहुत बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसा ठंडा स्टोन है जो आपकी स्किन को जो है खूबसूरत बनाता है, जवान बनाता है। इसके बहुत ही पॉजिटिव जो है इफ़ेक्ट्स आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो यंग लगती है, खूबसूरत लगती है और रिंकल्स नहीं आते। और क्या चाहिए कि इंसान, पता है क्या हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही कोई लेडी 40 क्रॉस करती है तो वो खुद को बस एक बुजुर्ग समझना शुरू हो जाती है और वो ये चाहती है कि मैं बिल्कुल मतलब स्किन का मेरा कुछ नहीं हो सकता, जो एक एज फैक्ट है वो आना ही आना है फलां ढंग का। तो ये सारी फरसूदा और बेहुदा बातें हैं, सारी बातें इस तरह की हैं कि मतलब इन पे इस तरह से बिलीव नहीं रखना चाहिए कि हमारी एज अगर ज़्यादा तो हम स्किन केयर भी छोड़ दें, ऐसा नहीं करें। सबसे बढ़कर जो बात है ना वो ये है कि आप अपनी स्किन को मेंटेन रखने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, ना आपको ज़्यादा इनटेक में लेना पड़े, ना ही आपको बोटॉक्स वगैरह के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ यूज़ की जाए जिसकी वजह से हम अपनी स्किन को मेंटेन रख सकते हैं और ये बहुत ईजी भी है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कहा जाता है हमें कोई कट लगता है तो वो गहराई तक, मतलब अगर कट लग भी जाए तो वक्त के साथ साथ वो कट हमारा भर आता है, इम्प्रूव कराता है। तो ये इंसानी जल्द में, इंसानी साख्त में ये खसूसियत पाई जाती है, ना सिर्फ इंसानी में बल्कि तमाम इस तरह के जानदार, जैसे छिपकली की दुम कट जाए तो वो दोबारा उगाती है, या फिर मतलब वूंड जल्दी भर जाया करते हैं तो हर जानदार चीज़ के। तो ये एक अल्लाह ताला ने एक रखा है उसमें। तो हम इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना अपने कोलेजन को भी बूस्ट अप करें। मिसाल के तौर पे हमारी स्किन जो थोड़ा सा फाइन लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती है या स्किन लटकना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ, और कुछ लोगों की तो बहुत यंग एज में भी इस तरह की लुक आती है जैसे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हों। तो उनका मसला क्या होता है कि उनकी स्किन के नीचे से नेचुरल कोलेजन भी खत्म हो जाता है और सबसे बढ़कर ये कि वो उनका ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे फ्रेशनेस भी नहीं आती और स्किन जो है वो सैगी होना स्टार्ट हो जाती है। और वो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कशिश शक्कर जो ये ज़मीन हम हर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो स्किन को भी हमारी वक्त के साथ साथ अपनी तरफ खींचती है और हमारी स्किन लटकना शुरू हो जाती है। ठीक है, गोश स्टोन जो है इसके इस्तेमाल से आप अपनी तमाम फाइन लाइंस पे, रिंकल्स पे और स्किन को सैगी होने से, लटकने से बचा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको इसका प्रॉपर यूज़ आए, प्रॉपर तरीक़ेकार है कि आपने यूज़ कैसे करना है। और इसके यूज़ के लिए मैं आपको मज़ीद चले डिटेल में नहीं जाती, आपका टाइम नहीं लेती, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिएगा, बात को समझिएगा और अच्छे से देखकर उसी तरह से अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग जल्दी जल्दी में वक्त की कमी की वजह से भगा भगा की चीज़ देख लेते हैं तो हमें उस तरह वो समझ में भी नहीं आती और उस चीज़ के उस तरह रिजल्ट्स भी नहीं मिलते जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो जी चलते हैं अपने गोशा के यूज़ की तरफ। ये जी मैंने मंगवाया है ऑनलाइन, ये इस तरह से इसकी पैकिंग है, बड़ी खूबसूरत सी। और इसमें जो है ये जेड रोलर भी है, ठीक है, और ये गोशा है। खैर मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग हुई हुई है, ठीक है। ये इसमें जी ये था, ये इस तरह की पैकिंग है इनकी। अभी मैं आपको इनको दिखाती हूँ निकाल कर। तो ये जो हमारा ये जेड रोलर है, आउच आ जाओ भाई, ठीक है, ये जो है ये जेड रोलर है, इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगी। अभी आज मैं आपको गोवाशा के बारे में बताऊंगी क्योंकि इसके बारे में भी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है और ये मुझे इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा लगा है। तो मैंने सोचा पहले इसका रिव्यू दूँ और इसका टेक्निक यूज़ की भी बताऊँ, आपको रिव्यू भी दूँ। और दूसरी बात ये, फिर इंशाल्लाह मैं आपको जेड रोलर के बारे में डिटेल से बताऊंगी क्योंकि इन दोनों के लिए डिटेल्स का जानना बहुत ज़रूरी है और डिटेल में ही बात करने से आपका भी फ़ायदा होगा और आप जो चीज़ लेंगे वो उससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे।
तो इसके इस्तेमाल से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने यू मस्ट हाइड्रेट योर स्किन, ठीक है। उसके लिए आप रोज़ वाटर यूज़ कर लो, उसके लिए आप कोकम्बर जूस का स्प्रे यूज़ कर लो, कोई सा भी ऐसा जो आपको सूट करता हो, एलोवेरा जूस यूज़ कर लो, तो एटलीस्ट आप अपनी हाइड्रेट स्किन को ज़रूर कर लें। और उसके लिए मैंने ये एक बॉटल में अर्के गुलाब ले लिया हुआ है, ठीक है। मैं अर्के गुलाब से ही मतलब इसको प्रेफर करती हूँ नेचुरल चीज़ को, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ये हाइड्रेट कर देता है, ठीक है। ऑयलिंग करने से पहले, फेस के ऊपर ऑयल लगाने से पहले हम इसको हाइड्रेट करेंगे। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, अर्के गुलाब के साथ या कोकम्बर वाटर, या जो वाटर आपको सूट करता हो, जो स्प्रे आपको सूट करता हो। वरना तो आप टोनर भी अच्छे सा कोई ले सकते हैं, या एंटी एजिंग टोनर्स भी मिलते हैं, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए पहले स्प्रे क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी स्किन पे जब नमी होगी, स्किन अच्छे से हाइड्रेट हुई हुई होगी, उसके ऊपर जब हम फेशियल ऑयल या जो ऑयल हमें सूट करता है उसके फ्यू ड्रॉप्स लगाने के बाद जब हम ये गोवाशा यूज़ करेंगे तो इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर कोई पसीना, कोई चीज़ इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो अच्छी तरह से हाइड्रेट भी हो और मॉइस्चराइज भी उसको हम कर लें किसी ऑयल के साथ। तो उसके बाद ये स्लिप होकर, मतलब इसको प्रेशर के साथ नहीं करना, वो तरीकेकार सारा मैं आपको बताती हूँ। वेट, ठीक है, मुझे बहुत जल्दी हो रही है कि मैं जल्दी से आपको बताऊं। हाँ, सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने फेस को बिल्कुल नीट वॉश कर लेना है। आपका फेस जो है वो फ्रेश धुला हुआ हो, ठीक है, फ्रेश वॉश हुआ हो, उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम फेस को जो है वो मॉइस्चराइज कर लेते हैं रोज वाटर के साथ। इसमें मैंने रोज वाटर डाला हुआ है ये क्यूट सी बॉटल में। तो ये जी हमने इस तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है, ठीक है। ये हमारा फेस, नेक जो है, नेक को नहीं भूलना, और हमारा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद जी हम ये यूज करेंगे ये ऑयल। ये आप वैसे कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर लें, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, जो ऑयल आपको सूट करता हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से ये ऑयल मैं लूँगी। अब इसके फ्यू ड्रॉप्स हम हाथ पर लेंगे, थोड़े से ड्रॉप्स ही चाहिए होते हैं, 6 से 7 कतरे आप इसके हाथ पर ले सकते हैं। और इस फेशियल ऑयल को आपने फेस के ऊपर इस तरह से हाथ पे पहले यूँ करके, तो इसको भी ऐसे ही लगा देना है, ताकि थोड़ी सी आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाए और स्किन के ऊपर गोवा शाह का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े, आपकी स्किन रेड नहीं हो, और ये इस तरह से आपकी स्किन के ऊपर की लेयर पे कोई ऐसा प्रेशर ना हो, सिर्फ हमारे मसल्स जो हैं हमें वो फील हो कि उनकी एक्सरसाइज हो रही है और हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हमें ये फील होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जी इसके इस तरह की कुछ शेप होती है, ये चीज़ बनाई गई है, ये बनाई गई है, और जो है ये इस तरह से इसको शेप दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी नेक से, ठीक है। अब नेक से स्टार्ट करते हुए इसका एक टेक्निक है पकड़ने की। आपने कुछ इस तरह से पकड़ना है हाथ को, ये आपके सामने होगा, हाथ को थोड़ा सा बेंड करके इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे आपने पकड़ना है, ये ऐसे, ठीक हो गया। यानी जो इसकी ये शेप होगी इसको नीचे की तरफ करना है और हाथ को आपने कुछ इस तरह से रखना है। फिर हम इसको नेक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नेक से स्टार्ट करते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी ये बोन होती है, ठीक है, वहां पर आपने ये फिंगर रख लेना है, क्योंकि हमारी बोन से हमारा एक अंदाजा होगा इसको यूज करने के, रोजाना हमने इतने एरिया से इतने एरिया तक इसको यूज करना है। ऐसा नहीं है कभी आप नीचे से ऊपर की तरफ उठा रही हैं और कभी सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ ही कर रही हैं। इसलिए आपने फर्स्ट डे से ही अपने एक निशानी रखनी है, अपनी जो ये आपकी कॉलर बोन है इसके बीच में फिंगर रखनी है और इसको इस टेक्निक से पकड़ना है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाथ को थोड़ा सा बेंड करते हुए इसको ऐसे पकड़ना है, और फिर इसको यहाँ पे रखते हुए हम इसके बहुत स्लोली नेक के लिए ऐसे लेकर आएंगे, लाइट सा ऐसे इसको वाइब्रेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर हम ऐसे इसको लेकर आएंगे, 4-5 टाइम्स आप करना है, आपने 5 to 6 टाइम आप रख लें। ये 2, 3, 4 and 5, ओके। इसी तरह से ही आप जो है ये
थोड़ा सा नेक की साइड पे करोगे, ठीक है। अच्छा, नेक की साइड के लिए आप ये चीज़ यूज़ नहीं करोगे, ये चीज़ सिर्फ हमारे दरमियान में जो ये हमारी ये जगह होती है, थोड़ी सी उभरी हुई सी जगह होती है, इसके ऊपर रखते हुए इजी वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर यूँ रखते हुए, जिसको उर्दू में नरगट कहा जाता है, उसके लिए ये है कि यहाँ पर रखते हुए आपने इसको यूँ लेकर आना है इस एरिया को। लेकिन जब हम नेक की साइड पे करेंगे, क्योंकि दोनों साइड्स भी हमने करनी है, यहाँ पर भी हल्के रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हम ये प्लेन साइड यूज करेंगे, ठीक है। इस प्लेन साइड को भी आपने ना ऐसे खड़े खड़े नहीं रख लेना, इसको ऐसे थोड़ा सा इसको लिटाना है, ये देखिए, ठीक है। इस स्टाइल से लिटाते हुए आप इसको ऐसे लेकर आओगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारी जी हो गई नेक कवर, नेक की एक्सरसाइज। उसके बाद हम जी फेस के ऊपर आते हैं और फेस को स्टार्ट करते हुए आप जॉ लाइन से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब जैसे हमारी जॉ लाइन के लिए ये जो इसका एरिया है, अगर दोनों एरिया बराबर हैं तब भी ठीक है, वरना किसी गोवशा की ये शेप होती है जो मेरे पास है, इसका ये एरिया थोड़ा सा लंबा होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ, लेकिन गोल वेरी वेरी स्मूथ होता है, और ये एरिया थोड़ा सा कम होता है। तो इसको फिर आपने टेक्निक्स को गौर से देखना है और उसी के ऊपर अमल करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके लिए भी हम एक निशानी बना लेंगे कि जी हमने फिंगर के साथ ना अपनी चिन के बीच में एक फिंगर रख लें, या 2 फिंगर्स के साथ आपने एक निशानी रख लेनी है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पर लेकर जाना है, ठीक है। तो ये एरिया आपने नीचे की तरफ रखना है जॉ लाइन बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऐसे इसको हिलाना है, जैसे मसाज देते हैं लाइट सा। तो इस तरह से ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स नहीं है, जस्ट हमने इनको यहाँ पर लेकर जाते हुए यहाँ हल्का सा इसको मसाज देना है। ये इसकी टेक्निक है, इसका तरीका है यूज़ का। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी चाइनीज़ के प्रॉपर यूज़ करने के लिए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकूँ। वो सारा वर्क मैं कर चुकी, अब आपकी सहूलत के लिए आपको एक बनी बनाई चीज़ मैं पेश कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो आपने एज इट इज़ इस पर बेफिक्र होकर अमल करना है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब हम चीक्स के ऊपर कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जो ये वाला प्लेन एरिया होता है ना, तो इस प्लेन एरिया के साथ हम चीक्स पे यूज़ करेंगे। इसके लिए भी हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर एक फिंगर रख के अपनी एक निशानी बना लेंगे कि जी हमने यहाँ से यहाँ तक करना है, ना कि इसको स्किन को खींचना नहीं है, ऑपोजिट खींचना नहीं है, स्किन को ऐसे इस तरफ प्रेशर नहीं देना। जस्ट आपने एक इशारा रखना है, एक अंदाज़ा रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब आप रोज़ाना की एक्सरसाइज करें तो आप उन्हीं मसल्स के ऊपर रोज़ाना वर्क करें, तो तब आपको वो लिफ्ट भी मिलेगी और आपको जो है प्लस पॉइंट अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा गोवा शा का। तो उसके लिए हमने इस साइड पे जाने के लिए, चीक्स पे करने के लिए, तो हमने ये फिंगर रख ली है यहाँ पर, ताकि हम इसी नाक के ये इधर, ठीक है, हमें एक अंदाजा हो गया। अब हम कल को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो बेटर यही है हम एक अंदाजा रख लें, एक फिंगर रख लें, जैसे हमने यहाँ पे फिंगर बनाया, इस फिंगर से हमने इधर लेके जाना है, ठीक हो गया। और ये हमने नाक के पास इस तरह से रखना है और चीक्स के ऊपर से लेके जाना है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 टाइम्स हो गया। फिर हम आ जाएंगे जी आइज के ऊपर, कि आइज को किस तरह से हमने करना है। अब जो ये इसका प्लेन ये वाला एरिया है, इसको भी हम 5 टाइम्स के लिए ऐसा करेंगे। यहाँ पर अंदाज़ा बना लेंगे, एक अपने इधर फिंगर के इधर रख, आंख के पास ऐसे फिंगर रखते हुए एक अंदाज़ा बनाएंगे, और फिर इसको इस तरह से 1, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ। आंखों का एरिया हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, आंखों के एरिया के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। आपकी जो बाकी मतलब चिन के लिए या अपनी जो बोन के लिए
लिटिल बिट, मतलब मीडियम प्रेशर आप रखेंगी, जितना आपसे इजीली बेयर हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको रगड़ना है या खींच कर ऊपर करने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं करना। जितना आपसे बर्दाश्त हो सके, जितना आप उसको मतलब एक नॉर्मल आपको फील होगा कि अब इतना प्रेशर हमारी स्किन को डैमेज नहीं कर रहा, हमें रिलैक्स कर रहा है, तो आपने उतना प्रेशर रखना है। ठीक है, अब आइज के लिए ये है कि हम इतनी ये लेकर, अब इसके साथ जो है ना, यानी कि ऐसे करते हुए, ऐसे मैंने इसको यूं ऐसे नहीं किया हुआ, ये ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आपने आंखों के इधर भी 5 टाइम्स कर लेना है। पफी आइज आपकी खत्म हो जाएंगी और आपकी जो ऐसे स्किन सैगी सी हो रही होगी वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बारी आ जाती है आईब्रोज के ऊपर इस तरह से हमने कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए भी आपने ऐसे फिंगर यहाँ रख लेनी है अपनी, और ये वाली चीज, ठीक है, इसके साथ आपने इसको ऐसे लिटाते हुए, ऐसे खड़ा करके नहीं, ऐसे 1, ताकि इसमें फिंगर के साथ 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आईब्रो के साथ भी इस तरह से कर लेंगे। ये जो हमारी आईब्रो बोन है, ताकि ये जो सेगी हो जाती है, लटक जाती है, तो ये नहीं लटके और इसको अच्छी एक शेप मिल जाए। उसके बाद ही आईब्रो और फोरहेड की किस तरह से करना है कि जो ये हमारी प्लेन साइड है, इसके साथ आईब्रो को यूं लेके जाते हुए ऊपर की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये देखिए, ये साइड पूरी मुझे खुद भी फील होने लग गई है कि जैसे ना थोड़ा सा इसमें एक मतलब एक सुधार सा आ गया है। ठीक है, जिसको कहते हैं ना एक सुधार सा, लाइट सी, एक लिफ्ट सी फील हो रही है मुझे, लाइट सी ये चीज ना अपनी थोड़ी टाइट टाइट फील हो रही है। ठीक है, और आप ये भी नोट कर लो कि ये आईब्रो भी थोड़ा लिफ्ट में आ गया है, लुक एट मी। ठीक है, ये आईब्रो भी थोड़ा लिफ्ट में आया हुआ है, मुझे फील हो रहा है साफ। और यहाँ पर भी ये चीक जो है ना मुझे, और मैं तकरीबन 1 वीक से इसे यूज कर रही हूँ, 1 वीक से काफी अच्छा मुझे इसका रिजल्ट फील हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। बेशक ये बहुत पुराना है, बहुत अरसे का है, इट्स नॉट न्यू टॉपिक, बट इसके सही यूज और सही गाइडलाइन की आपको बहुत जरूरत है। काफी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, उनमें काफी सारी मिस्टेक्स थी, तो मैंने नहीं उस चीज को रिपीट किया, बट बहरहाल मैंने ये सोचा कि मैं आपको एक सही गाइडलाइन दूं। इसके ऊपर काफ़ी मैंने रिसर्च की है, उसके बाद मैं आपके सामने ये लेकर आई हूँ। तो आपने एज इट इज़ इसके ऊपर इसी तरह से अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये देखिए, ये साइड अभी मैंने नहीं की है, तो ये साइड थोड़ी, और ये फैक्ट है, ये एक इम्प्रेशन नहीं है। ये देखिए, आप खुद भी फील कर सकते हैं कि ये आईब्रो थोड़ा सा मेरा लिफ्ट में और अच्छा सा हो गया, यहीं से अंदाजा होता है, बाकी फेस का तो शायद पता ना चले क्योंकि ऑलरेडी मोटा है तो लेकिन आईब्रो से आपको अंदाजा हो जाएगा और बाकायदा एक शेप बननी आपकी स्टार्ट हो जाएगी टाइम के साथ साथ। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से सारी एक्सरसाइज कर लेनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे लेके ऐसे फिंगर रख के। ठीक है, आपको एक अंदाजा हो जाएगा हम यहाँ से यहाँ तक गए थे, तो हमने अभी भी यहीं से यहीं तक ही जाना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से फिर हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे भी एक फिंगर रख के हमने अंदाजा कर लेना है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आपने इसको इस तरह से मसाज स्टाइल में करते हुए थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स करना है। अच्छा जी, फिर हम आइज के पास जब आएंगे तो उसके लिए भी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, इस
इस तरह से दोबारा रिपीट करूँगी। आईब्रोज के लिए यूँ रखते हुए आपने इसको पहले इस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये देखें अब ये दोनों आईब्रोज आपको बराबर इनमें लिफ्ट फील हो रही होगी। अब ये इक्वल हो गए हैं। ठीक है, उस वक्त थोड़ा सा ये आईब्रो लिफ्ट में था, ये थोड़ा सा कम था, क्योंकि हमें अपने आईब्रोज से ज़्यादा पता चलता है। तो ये थी जी आज हमारा गुआ शा का यूज़। हाँ, एक और अहम बात, इसको यूज़ करने के बाद आपने अच्छे से इसको पानी के साथ, और जो आप लिक्विड फेस वॉश यूज़ करते हो, साबुन यूज़ करते हो, कुछ भी ऐसा यूज़ करते हो, किसी भी एंटीसेप्टिक चीज़ के साथ आपने इसको धोकर रख देना है, अच्छे से साफ़ कर देना है। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पड़े रहने से आपके चेहरे पे आखिर एक्सरसाइज करते हुए हल्का सा पसीना आ जाता है, जैसे कि इस वक्त मुझे भी आ रहा है, और इस तरह से आपको पसीना आ सकता है। तो आपने फिर ये इस तरह से यूज़ किया हुआ ही उठाकर इसको इसके डब्बे में पैक करके नहीं रख देना, बल्कि इसको अच्छे से आपने वॉश करना है। अपने फेस वॉश के साथ कर लें, साबुन के साथ कर लें, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको फेस वॉश कर कर उसके बाद आपने ऐसे ले लेना है एक टिश्यू, इस तरह से इसको बिल्कुल ड्राई करके, ऐसे अच्छे से ड्राई करके फिर आपने जिसको पैक करके रख देना है। और सफाई का खास ख्याल रखना है, क्योंकि चेहरे की चीज़ है, चेहरे पे फिर एक्नी वगैरह ना हो, कुछ भी इस तरह का ना हो जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद ही होगी। और ये भी बता दूं कि ब्यूटिशियन कोर्स की इंशाल्लाह मैं परसों क्लास करवाऊंगी। एक दो दिन पहले मैं इसलिए बता देती हूँ, आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें और मेरी वीडियो को देखें, और आप लोगों के लिए ही मैं ये सारा काम कर रही हूँ और किसी से मिस ना हो, इसलिए मैं क्लास देने से एक दो दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और ये आपको सही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाई है अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी अच्छा सा है। और जो मेरे न्यू देखने वाले हैं वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मौसूल होती रहें। और जितने लोग देख चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके लिए बहुत सारा तहे दिल से शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।